हे गाइज़ अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम भी हैं बिल्कुल ठीक। वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। तो गाइज़ वीडियो शादी का स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आफू का करवाया था हेयर कट। सैटरडे की एक क्लिपिंग थी लेकिन वो मैं लगाना पिछले वीडियो में भूल गई थी, तो मैंने सोचा चलो पहले अपने शादी का वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों के कुछ फ़र्ज़ निभा लिए जाए मम्मी बन के। तो बस यहाँ पर मैं अपना फ़र्ज़ अदा कर रही थी और इनको हेयर कट चाहिए था। तो बस इनका बड़ा प्यारा सा हेयर कट जो है ना आपको अभी दिखने में आएगा। मुझे अफू के जब से बाल कटवा रही हूँ ये वाला हेयर कट मुझे अभी तक का सबसे बेस्ट लगा है। और इतनी मुझे चीज़ों की नॉलेज नहीं, लेकिन हाँ जो भी है मुझे जब चीज़ें अच्छी लगती हैं मैं तभी उसकी तारीफ़ करती हूँ। तो मुझे अफू का जो हेयर कट हो रहा है ना, जो फाइनल लुक है वो मुझे बड़ा प्यारा लगा था, जो कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। अभी ये आपको दिखाएंगे अफू का हेयर कट होने के बाद अफू कैसी लग रही हैं, आप लोग खुद बताइएगा, ठीक है। तो जी गाइज़ यहाँ पर हमारी अल्फिया का हेयर कट हो चुका है। टेन टेन अफू टर्न करो। ओ वाह, सब लोग कहेंगे वाह अफू का हेयर कट देख के। मैं अफू कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बहुत प्यारा सा हेयर कट हुआ है इनका, बहुत क्यूटी पाई लग रही हैं ये मेरा बच्चा, बहुत हाँ कोरियन लग रही हैं। और सुबह जब ये नहा धो के और भी ज़्यादा प्यारी लगेंगी। हालांकि सुबह तो मैं इनको तेल लगा दूँगी बालों में, अभी इनके बालों में ऑयल नहीं है। दिखा ना आपको। ओए होए ओए होए ओए होए ओए होए, आजा मेरे पास मेरी जान, आओ तो सही मम्मा पास आओ। पीछे हो ना, पीछे देखिए माशाल्लाह हाई पोनीटेल। यस यस यस, अफू का बाल माशाल्लाह से हमारे घर में सबसे अच्छा है। उफ जुम्बा झुम्बा बस जी बस 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 बस, बहुत ज़्यादा हो गई। तो बस अब हम दिखा दिया मैंने अफू का हेयर स्टाइल। फ़ोटो खींचो, एक दो फ़ोटो खिंचाओ। टी शर्ट अभी दे रही हूँ। एक बार आप अपने दांत दिखाइए तब बोलते रहो बुक्स हो जाएंगे। ओह माय गॉड, बंद कर लीजिए। हेलो जी गाइस, मैं आ चुकी हूँ आपके लिए मोस्ट फेवरेट वीडियो लेके, मेरे दिल के जो बहुत करीब वीडियो है वो लेके। तो जी यहाँ पर गोद भराई की रस्म से पहले के सीन हैं जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ कि यहाँ पर चल रही है रस्म नाश्ता रखने की। तो ये अभी थोड़ा ही नाश्ता था, अभी और नाश्ता आ रहा था। तो बस यहाँ पर ये भैया वाला रूम है जिसके अंदर सारी प्रिपरेशन चल रही हैं। तो यहाँ पर मेरे मामू बुलबुल भैया सब लगे हुए हैं कि भाई चीज़ें रखने के लिए, अरेंजमेंट्स करने के लिए। तो उसके बाद भी और फ्रूट्स वगैरह जो थे वो अभी आ ही रहे थे, क्योंकि उनको बोल दिया था, मेरे कज़न भैया थे वो लेकर आ रहे थे। तो बस चीज़ें आती जा रही थी और लगती जा रही थी। तो ये वीडियो शूट जो है वो मेरी फुप्पी की बेटी कर रही हैं। यहाँ पर आ जाते हैं तो देख लीजिए कैमरे के पीछे मतलब क्या सीन चल रहा है। कैमरे के पीछे नहीं है, आप देख सकते हो फंक्शन से पहले की तैयारियाँ। तो यहाँ पर हमने बनाया था चिकन का कोरमा। तो मेरी मामी जी कह रही थी कि इसके अंदर मुझे नमक थोड़ा सा कम लग रहा है, तुम बल्कि और देख लो। फिर मैंने जब देखा था तो नमक जो था, मैंने कहा मामी जी हाँ हल्का सा कम है, तो मैंने इसमें नमक और ऐड कर दिया था। और यहाँ पर मेहमान जो है ना आ चुके थे। मेहमानों के आने के बाद मैं फिर नहाने के लिए गई थी, क्योंकि वो घर के अंदर बहुत सारे काम चलते रहते हैं ना, इतने सारे लोग आ जाते हैं, तो फिर उनका चाय नाश्ता भी था, सब चीज़ें होती रहती हैं। तो यहाँ पर ये मेरे जेठ बैठे हुए हैं, ये मेरे ससुर जी हैं जो नाश्ता कर रहे हैं। और वो कैसा होता था ना, जब पहले पहले शादियाँ या कोई फंक्शन होता था ना, सुबह ही सारे लोग घर के जो बड़े होते थे ना वो सारे जुड़ जाते थे। तो जैसे ही मेरे ताऊ जी हैं, अल्लाह बख्शे इन्हें जन्नत नसीब करे, तो अब ये नहीं है यहाँ इस दुनिया में। अल्लाह पाक बस इनको जन्नत में आला से आला मुकाम दे। ये मेरे बेस्ट ऑफ द देवर हैं शाकिब भाईजान। तो ये मेरे एक देवर हैं, ये मेरे जेठ जी हैं जो यहाँ पर पानी पी रहे हैं। और इन सब में आप सच बताइएगा, ये जितने भी जेंट्स बैठे हुए हैं इनमें सबसे हैंडसम बंदा कौन लग रहा है? अगर आपको नहीं पता तो मैं दिखा देती हूँ। वो हैंडसम बंदा जो है ना वो है मेरे पापा। ये देख लीजिए, मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, इतने कोई हैंडसम मेरे पापा हैं ना, इतने कोई खूबसूरत लग रहे हैं। वो होता है ना कि मतलब मेरे पापा जैसा इस दुनिया में पूरी कायनात में कोई नहीं है। बेस्ट से बेस्ट पापा हैं वो हमारे। ये देखिए कितने, मतलब इतना कोई पैसा खर्च करके ना ज़रा इनमें एटीट्यूड नहीं होता कि मैंने ये कर दिया मैंने वो कर दिया। मैंने अपने पापा के मुँह से ना मैं नहीं सुनी कभी भी कि मैंने ये करा था मैंने वो करा। तो वो हमेशा हम करके बात करते हैं और वो बहुत 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 सब्र वाले हैं। उन्होंने हमें भी बस यही चीज़ सिखाई, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं बेटा, सब्र करो बेटा, सब्र करो। तो जी ये बहुत अच्छी चीज़ जो मेरे पेरेंट्स ने हमें सिखाई है। हम सब बहन भाइयों
बहनों को सब्र करना। तो यहाँ पर मेरी गोद भराई का फंक्शन हो चुका था। अब जो है ना हमारे में रस्म चलती है जितने भी लोग आते तो उनको कपड़े देने की। तो यहाँ पर कैश और कपड़े जो है ना मेरे पापा खुद से नहीं, मेरे ताऊ जी से दिलवा रहे। ये एक रिस्पेक्ट वाली बात होती है कि आप छोटे हो तो हालांकि करता धरता सब कुछ मेरे मम्मी पापा थे, लेकिन वो लोग आगे नहीं आते। मेरे पापा तो बिल्कुल भी आगे नहीं आते हैं, वो हमेशा अपने बड़ों को आगे रखते हैं। तो यहाँ पर ये मेरे छोटे देवर के जितने भी लोग आए थे उन सब के लिए कपड़े थे और कैश दिया था। अच्छा जी, बहुत सारे लोग बोल रहे थे गोद भराई तो शादी के बाद होती है, तो जो प्रेगनेंसी में 7वें महीने में होती है। जी हमारे यहाँ पर इसी को गोद भराई बोलते हैं। जब लड़की के लिए ससुराल से कोई सामान आता है, उसके लिए कपड़े ज्वेलरी आती है, मिठाइयाँ आती हैं, तो उसको गोद भराई की रस्म या चूड़ी पहनाने की रस्म या मुँह मीठे की रस्म ऐसे बोलते थे। मुंह मीठा और चूड़ी पहनाना अब बोलने लगे हैं। हमारी साइड में जो हमारी जो कास्ट है इसमें हम गोद भराई ही बोलते हैं। और यहाँ पर ये मेरी छोटी सी ननद है, उनके भी कपड़े थे, फिर मेरी सासू माँ के भी कपड़े थे, और ये मोहल्ले की एक लड़की थी जो कि मम्मी की और उज़मा की दोनों की फ्रेंड थी, तो वो भी आई थी। मेरी जेठानी नहीं आई थी, बाकी सारे जने, और एक छोटे वाले देवर नहीं आए थे। बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा पूरा ससुराल आया था मेरी गोद भराई करने के लिए। अच्छा जी, मेरे ना बड़े अरमान थे। जैसे होता है हर लड़की को ये होता है कि जब ससुराल वाले आते हैं ना, गोद भराई की रस्म में मेन होता है अंगूठी पहनाना, पजेब पहनाना, ये सब चीज़ें। लेकिन मुझे अंगूठी पजेब ऐसा कुछ भी नहीं था, सिर्फ खाली मेरे ससुराल से गोल्ड का हार आया था, सेट आया था। अच्छा, इसमें भी मैं अपने पेरेंट्स की बड़ी बढ़ाई करती हूँ कि वो ससुराल वाले कहते हैं जी हम पहनाने के लिए आते हैं, तो इसमें मतलब ये होता है कि घर वाला का जो बेटी वाले थे ना उनका इन डबल ट्रिपल खर्चा होता है कि वो सबके लिए गिफ्ट्स भी अरेंज करते, खाना पीना भी अरेंज करते, और फिर जितना सामान दे के जाते ना उससे डबल हमें लड़के वाले को रिटर्न करना होता है। कोई भी चीज़ें ना रखी नहीं जाती, वो सब रिटर्न हो जाती हैं। अगर ये लोग फ्रूट्स लेकर आए थे तो उससे डबल ट्रिपल फ्रूट्स देने होंगे, जितनी मिठाइयाँ थी उससे डबल ट्रिपल देनी होगी, जितना कैश था उससे डबल ट्रिपल। वो तो सब आपको दिख ही जाएगा आगे के फंक्शन में कि मेरे ख्याल से मेरे हाथ पे 2100 रुपये कुछ रखे गए थे या 1500 रुपये, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन उसका 51 करके मेरे पेरेंट्स ने दिया था। उसके बाद अब आप देख सकते हैं फंक्शन के पीछे कि जो होते हैं ना लेबर अब लग चुकी है, थोड़ी देर फंक्शन में बैठे थे, लेबर अब लग चुकी है अपने कामों में कि पूरे घर की बुलबुल वहाँ कर रही थी धुलाइयाँ सफाइयाँ, और मैं यहाँ पर मामी जी के साथ बैठ के जो है ना सारे बर्तन जो है ना वो धो धा के हमने रखे थे, क्योंकि अभी मेहमान घर में भी थे, तो बस भाजड़ सी ना फैल जाए, तो सारी चीज़ें मैनेज करके रखते थे। तो बड़ा ही मज़ा आता था उस टाइम पे ना, हर काम करने में बड़ा मज़ा आता था कि पर्दे के पीछे के जो सीन होते थे ना, ये भैया रिकॉर्ड कर रहे हैं कि भाई तू दुल्हन से बर्तन धुलवा रही है मेरी पप्पी की बेटी से, तू नहीं धो सकती। कह रही नहीं, मैं इन लोगों को ना कंपनी दे रही हूँ। तो बस ये बाजी हैं जो कि बहुत ही क्यूट सी, मतलब बहुत हंसी मजाक करती हैं। और मामी जी एज़ यूजुअल हमेशा मेरा साथ देने वाली, और बहुत साथ दिया है इन्होंने। जब भी कोई फंक्शन पार्टी होता था तो मैं और मामी जी ही पूरा किचन का जो कारोबार है ना वो हम लोग संभाल लेते थे। तो बस यहाँ पर पहले की चीज़ें ऐसी होती थी, और पहले हमारा घर देख लीजिए कि जब हमारा ना नया नया घर बना ही था तो चीज़ें इतनी ज़्यादा अभी स्टेबल नहीं थी। जब मेरा ये गोद भराई का रस्म और जब मेरी शादी हुई है, तो बस यहाँ पर जो है एक अच्छा जी, तो यहाँ पर कोई मेरी मेहंदी बड़ी प्यारी लगी थी और उसका कलर भी इतना डार्क आया था, तो सब यही कह रहे थे कि रानी का दूल्हा और रानी से बड़ा प्यार करता है, जो कि मेहंदी का कलर बहुत ही डार्क आया। बात तो सही है। तो अब आ जाता है वो दिन जहाँ पर मेरे पेरेंट्स ने फिर से एक शुरुआत करी थी। ये देख लीजिए सामान जो सगाई पे गया था ना, आसिफ जी के जूते से लेकर टाई बेल्ट अंडरगारमेंट सब कुछ गया था। इवन जो वलीमे का ड्रेस था वो आसिफ जी का हमारे घर से ही गया था। उसके अलावा 5 जोड़ी कपड़े और थे, पठानी, स्वेटर्स और पैंट शर्ट, ये वो सब। और ये था कुछ 41 जोड़े जनाना और मर्दाना, मतलब लेडीज और जेंट्स मिलाकर हम लोगों ने देते। ये देखो फिर से एक हैंडसम बंदा, मतलब मेरे पापा जी आ चुके हैं। और मेरे पापा जी के पास जो एक ब्लैक कलर का आप देखना बैग होगा, उसके अंदर पापा इतना सारा कैश भर के लेके गए थे देने के लिए कि कहीं कोई कमी ना पड़ जाए। और बस क्या बताऊं कि बाप का काम सिर्फ खाली मुझे ऐसा लगता है लुटने का ही होता है। लुटना इसलिए बोल रही हूँ कि बहुत कुछ दिया, अल्लाह का शुक्र है, हर चीज़ से मुझे नवाजा गया है। ये जो चेन है ये मेरे फूफा जी पहना रहे हैं, मेरे भैया ने इनको गोल्ड की और चांदी की रिंग पहनाई थी, और ये चेन जो है ये मेरे फूफा जी ने पहनाई थी। मेरे पापा जी बस मेरे मम्मी और पापा ना पीछे से बैठ के सब चीज़ें देखा करते थे, कभी आगे आके ना उन्होंने कुछ करा नहीं। बस अल्लाह ताला उनको अच्छी ज़िंदगी दे और अल्लाह उनको अच्छी सेहत भी दे, बस उनकी लाइफ में ना सुकून दे। बस यहाँ पर बस
मैं क्या बताऊँ, मेरा दिल इतना कोई फट सा रहा है ना, क्योंकि चीज़ें ना वो दोबारा से सारी रिवाइंड हो जाती है ना कि क्या क्या हुआ अब तक, कैसे कैसे हम यहाँ तक पहुँचे हैं। लोगों को दिखने में लगता है कि ये कर लिया वो कर लिया, अंदर का कोई नहीं जानता कितना बर्दाश्त करके हम यहाँ पर पहुँचे हैं। एक शादी को सक्सेसफुल बनाने के लिए ना एक बेटी के ऊपर बहुत 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 ज़्यादा वो होता है, प्रेशर होता है। उसे अपना ससुराल भी मैका भी दोनों की इज़्ज़त रखनी होती है, और फिर उसके बाद आ जाती है हस्बैंड की इज़्ज़त रखना भी बहुत ज़रूरी है। जो कि मैं मिनट मिनट पे मतलब पल पल पे अपने हस्बैंड के हर चीज़ किसी की इज़्ज़त रख के काम करती हूँ। यहाँ पर कोई देख लो, मेरा जो भैया है वो, यहाँ पर बच्चे हैं, सारे लोग गए थे, बहुत खुशी खुशी से हर चीज़ करी थी। तो जो सगाई का सामान था वो कोई इतना ज़्यादा गया था ना कि अभी तक इनके जितने भी भाइयों की सगाई चढ़ी है, आसिफ जी के उसमें सब में टॉप में चढ़ी थी। अभी तक ऐसी सगाई किसी की नहीं चढ़ी जैसे मेरे हस्बैंड की चढ़ी। इतना कैश अभी किसी भी को भी नहीं दिया। 51,000 ये अरेंज भी मेरे मम्मी ने करा था कि 10-10 की गड्डियाँ जो हैं वो मेरी जो फ्रेंड है ना नज़मा जी, उनसे मंगवाई। उनके हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब करते हैं ना, तो बैंक से मंगवाई गई थी गड्डियाँ सारी। पूरा मतलब पूरा हमारा ना ख़ानदान लगा हुआ था मेरी सगाई की प्रिपरेशन में। मेरे मम्मी पापा जो थे, जो कोई कुछ कह रहा था ना, बस वो करते चले जा रहे थे कि अच्छा ठीक है, कमी ना पड़ जाए, कोई कमी ना हो कि कोई कुछ कहे ना मेरी बच्ची को। यहाँ पर भी देख लीजिए, तो बस ये मिलनी हो रही है सबको, एक एक अंगूठी और एक सूट और कुछ कैश दिया गया था। तो जो जिसका रिश्ता है वो उस रिश्ते से कर रहे थे। तो मैंने बताया ना कि मेरे पापा कैश लेके गए थे सारा। लिटरली जब पापा आए थे तो जो बैग था ना वो बिल्कुल खाली लेकर आए थे, सारा का सारा देकर आ गए थे। जितने भी वहाँ पे लोग थे ना, जो हमारी तरफ से नहीं, जो वहाँ से जुड़े हुए थे, उन सब के लिए कैश देना होता है, पैसे देने होते हैं और कपड़े देने होते हैं। हर कपड़े के ऊपर रख के पैसे दिए जाते हैं। तो वो पूरी की पूरी मेरे ससुर जी को दे दी थी कि आपको जिसको देना है, जिसको जो करना है, ये उनका कैश है, ये उनके कपड़े हैं। तो यहाँ पर सबको, मेरे ससुर के लिए भी गोल्ड की रिंग थी, और मेरी सासू माँ के लिए गोल्ड के इयरिंग्स थे, और मेरी ननद के लिए भी, ये मिनाज ने उनके साथ मिलनी करी है, तो उनके लिए भी गोल्ड के इयरिंग्स थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह पाक मेरे घर वालों को सलामत रखे, मेरे माँ बाप को सलामत रखे। बहुत दिया उन्होंने, मतलब, और इतना दे के भी ना कभी घमंड ना मुझ में दिखाया कि बेटा तुम भी कभी घमंड नहीं करना, और ना उनमें घमंड आया कि हमने इतना कर दिया। आजकल लोग कुछ नहीं करते लेकिन एटीट्यूड बहुत दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो, मतलब इतनी खूबसूरत औरत मेरी माँ, अल्लाह बस इन्हें ठीक रखे। और यहाँ मेरी हल्दी का दिन आ गया, और एक औरत ने इतना घटिया सा कमेंट करा कि आप इतना रोई इसलिए आपके ससुराल वालों ने आपको वापस भेज दिया। जी नहीं, अल्लाह का शुक्र है मुझे कोई वापस नहीं भेजा गया है। चीज़ें बस मुझे घर बसाना आता है, घर मिटाना नहीं। आप लोगों की तरह जिन्होंने भी ये कमेंट लिखा है, बस घर बसाने के लिए, जीने के लिए, और बस अपने ऊपर कोई टैग नहीं लगवाना था मुझे। तो जो ठीक लगा, जो अच्छा लगा, वो रास्ता चुना मैंने, जिसमें किसी की बदनामी ना हो, जिसमें किसी के ऊपर छीटाकशी ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मेरे सास ससुर वहाँ पर आराम से रह रहे हैं अपने घर में। अल्लाह का शुक्र है मैं यहाँ पर आराम से रह रही हूँ अपने शौहर के साथ में। मेरे माँ बाप अपने आराम से रह रहे हैं अपने घर के अंदर। छीटाकशी करके हम कुछ नहीं करते यहाँ पर। मेरी मम्मा का भी ना, उन्होंने मेरा जो अरमान थे ना भाई, मेरी माँ ने सारे पूरे करे, सारे के सारे। एक होता है ना कि मतलब कोई छूट जाए, लेकिन मेरी मम्मा से कुछ नहीं छूटा। मतलब वो हर बच्चे का ऐसा दिल रखती थी ना, इतना दिल रखा है उन्होंने कोई छोटे से छोटे बच्चे का भी, कि मम्मा ऐसा ठीक है बेटा, हो जाएगा। इसलिए अल्लाह पाक ने ना उनको इतनी बीमारियां दी सब कुछ, लेकिन उन्होंने दिल बहुत जीता है ना। अल्लाह का शुक्र है आज वो ठीक है, हमारे साथ में है, हमारे पास में है। यहाँ पर ये नज़मा बाजी, आप जानते हैं उनको, पता है इनके ना आँख में इनके बेटे ने चोट मार दी थी। बेचारियों का आना नहीं था, कह रही थी मैं नहीं आऊँगी, लेकिन मेरी खुशी में नज़मा जी ऐसा हो ना जाए, आपको आना है। तो मेरी और नज़मा जी की ना बॉन्डिंग अब की नहीं है, बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है।
17-18 नहीं 20 साल पुरानी हमारी बॉन्ड है, नज़वा जी और हमारा। यहाँ पर ये मेरी अन्नू बैठी हुई है। अच्छा, मेरे भाई बहनों को ना रोना नहीं आ रहा था, क्योंकि उनको ये था कि फ़ंक्शन अटेंड करना है। वो इतने कोई खुश थे, उनको ये नहीं पता था कि बाजी जाने वाली है, तो मतलब इमोशनल ना 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 उनका ये था हम अच्छे कपड़े पहन के हमारा वीडियो शूट हो रहा है। बुलबुल को देख लीजिए आप, उसने परांदा लगाया था, चोटी बनाई थी, तो मतलब उसको ये था डेकोरेशन हो रही है। तो गाइज़, जितना आपने पहले वाले वीडियो को प्यार दिया है ना, मैं उम्मीद करूँगी आपसे कि इस वीडियो को भी ना आप उतना ही प्यार देना। आगे का जो आप आगे का जो वीडियो है ना वो और भी ज़्यादा इमोशनल भरा होगा। तो चलिए वो छोड़ते हैं। यहाँ देखिए मेरा दहेज, अल्लाह इतना प्यारा दहेज था ना। हर लड़की को अपना दहेज बहुत पसंद होता है जी, बहुत दिल के करीब होता है। दहेज का एक चम्मच भी जो होता है ना, लड़कियाँ उसके ऊपर लड़ मर पड़ती हैं ससुराल वालों से। आप मेरा सब्र देखना और मेरे घर वालों का सब्र देखना कि ये सारी चीज़ों में से एक चीज़ भी अगर आपको मेरे घर में नज़र आ जाए तो मुझे बताइएगा। तो यहाँ पर मेरे पेरेंट्स ने देने लेने में कोई कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं छोड़ी है, बस लेकिन वो मेरी किस्मत अच्छी नहीं लिख पाए। किस्मत तो अल्लाह ताला लिखता है ना, तो बस मेरी किस्मत में ये सब बरतना नहीं था। अल्लाह पाक अगर किसी बेटी को दहेज दे या कुछ भी दे, उसे बरतना ज़रूर नसीब करे। तो यहाँ पर भी ससुराल वालों के कपड़े रखे हुए हैं, सास नंद का जोड़ा रखा हुआ है। मेरे तो 21 जो जोड़े थे वो तो खैर थे ही, अलग थे। ये सारा सामान जो है ना वो सब कुछ, वो सारा कुछ मेरी ससुराल में, मैं वहाँ से कुछ भी नहीं लेकर आई थी, कुछ भी नहीं। और मैंने इसमें से बरता भी कुछ नहीं था, सिवाय ये बाइक भी ये मेरे पेरेंट्स ने दी थी आसिफ जी के लिए। तो ये भी बहुत टाइम बाद मिली थी, जब इसका कबाड़ा वगैरह सब हो चुका है। तो बस मैं इस बेड पे सोई हूँ, ये बिस्तर यूज़ करा है, अदरवाइज़ सारा कुछ ऐसा का ऐसा ही है। तो चलो जी गाइज़, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा वाला ध्यान रखिएगा, ठीक है।